आज हम अस्पष्ट फलन एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन का अध्ययन करेंगे। अस्पष्ट फलन जैसे सवाल में y दिया होता है जिसमें हम अलग से y मानना नहीं पड़ता। जैसे ये पहला सवाल है एक्सरसाइज 5.3 का 2x + 3y = sin x। इसमें y दिया हुआ है, इसमें हमें अलग से y नहीं मानना। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x, x के साथ 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 ऐसे ही रहेगा गुणा में। अचर ऐसा ही रहता है, x का 1 3 गुणा में अचर y का dy dx। हम जानते हैं, हमने कल आपको बताया था y का डिफरेंशियल dy dx। sin x का डिफरेंशियल cos x। 2 + 3 dy dx = cos x। 3 dy dx cos x -2। 2 इधर ले गए दूसरी साइड तो ये प्लस में दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। dy dx बराबर cos x -2/3। ये हमारे सवाल का आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ भी देखिए सवाल में y दिया हुआ है तो हमें अलग से y मानने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह 2 ऐसा ही रहेगा, x का 1 3 y का dy dx। अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा, हमने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में sin x का cos x, लेकिन यहाँ sin y का cos y होगा, cos y होगा, लेकिन x लिए क्या है y है, इसलिए y का दोबारा से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy dx। इस क्वेश्चन में यही बात समझने की है कि यहाँ sin x नहीं है। हमने कल भी आपको क्लास में बताया था, कल की क्लास में, कि अगर x के अलावा कुछ होता है, ये y जो है x के अलावा है, यहाँ पर sin x होता तो इसका डिफरेंशियल पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन की तरह cos x होता, लेकिन यहाँ sin x की जगह y हो, इसलिए y का हमें दोबारा करना पड़ता है। तो हमने sin y को x मान लिया, sin x का cos x यानी sin y को cos y का दोबारा से dy dx। क्योंकि हमें dy dx याद करना है, इसलिए dy dx के जो पद हैं उन्हें हम एक तरफ लिखेंगे, 2 इधर ही रहते हैं। cos y dy dx -3 dy dx 2, ये दूसरी साइड ले गए प्लस के थे 3 dy dx, दूसरी साइड ले गए माइनस के 3 dy dx। अब इन दोनों में से dy dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में cos y -3 dy dx इक्वल टू, अब ये पद इसके नीचे आ जाएगा, 2 के नीचे 2/cos y -3। इस क्वेश्चन में केवल यही इंपॉर्टेंट चीज है, y का हमें यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो dy dx आ गया हमारा 2/cos y -3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ax + by² = cos y। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a अचर है, ऐसा ही रहेगा, x का 1। अब b यहाँ अचर है, गुणा में ऐसा ही रहेगा, गुणा में अचर वैसे ही रहता है, अकेला अचर होता है तो उसका अवकलन 0 होता है, प्लस b। अब y² का डिफरेंशियल हम x² मान के करेंगे, x² का होता है 2x, तो ऐसे इसका हो जाएगा 2y, लेकिन ये x नहीं है, x लिए क्या है y है, तो y² का x² की तरह ही पहले अवकलन करेंगे 2y, y का फिर dy dx, cos y का माइनस sin y और y का फिर दोबारा से dy dx। x के अलावा कोई पद होता है तो हम उसका, x के अलावा कुछ और होता है तो हम उसका दोबारा से
डिफरेंशियल करते हैं। a प्लस 2b dy dx बराबर माइनस साइन बाई dy dx। dy dx के पद एक तरफ कर लेंगे 2by dy dx प्लस साइन बाई dy dx इक्वल टू माइनस a 2by प्लस साइन बाई dy dx इसमें से कॉमन ले लेंगे dy dx इक्वल टू माइनस a। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा dy dx इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन बाई। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सरसाइज 5.3 का। अब देखिए 2x। अब ये गुणांक दो फलन है इसलिए पहला वैसे ही और दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल। अभी हमने आपको y स्क्वायर का डिफरेंशियल करना सिखाया था। y स्क्वायर को x स्क्वायर ही मान के डिफरेंशियल करेंगे तो y स्क्वायर का 2y y का dy dx 10x का sec स्क्वायर x और y का dy dx। अब चूंकि हमें इस सवाल में dy dx ज्ञात करना है इसलिए dy dx के पद एक साथ रखेंगे और जिसमें dy dx नहीं है उनको दूसरी तरफ लिख देंगे ताकि हमारा dy dx ज्ञात हो सके। x dy dx इस पद में नहीं है dy dx तीसरे पद में है प्लस 2 dy dx माइनस dy dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस y। अब इन तीनों पदों में से dy dx कॉमन ले लेंगे x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस y। dy dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित है। कल हमने सूत्र लिखवाया था साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन उससे हम करेंगे तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें हम ऐसा कुछ रखें जिससे हमारा साइन का फार्मूला बन जाए। तो अगर हम इसमें x बराबर tan थीटा रखें इनवर्स के सवालों में हम यही प्रयास करें कि अगर कुछ रखने से जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो ये अंदर ब्रैकेट में साइन का फार्मूला बन जाए, tan है तो tan का फार्मूला बन जाए, cos है तो cos का फार्मूला बन जाए। ऐसा हम प्रयास करेंगे। अगर बहुत छोटा सवाल है यही केवल साइन इनवर्स 2x होता, साइन इनवर्स 2x होता तो हम इसमें कुछ नहीं रखते। इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशियल कर सकते हैं उसी सूत्र से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिफरेंशियल करेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा और गलती होने के चांस रहेंगे। इसमें हमने x बराबर tan थीटा रखने पर अगर हम tan थीटा रख देते हैं तो इसका साइन का फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस समय जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। काय का सूत्र है? साइन 2 थीटा का। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अगर यही माइनस होता तो tan थीटा का बन जाता। तो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल y इक्वल टू 2 थीटा। अब हमारा सवाल y में x में और y में आ गया थीटा में। तो हमने जो माना था यहाँ पर x बराबर tan थीटा, इससे थीटा की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट कर देंगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हमारा x में आ गया ये फलन। तो डिफरेंशियल अब करेंगे, डिफरेंशियल छोटा हो गया सवाल। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx
इक्वल टू 2। अब tan इनवर्स का हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये भी अगर हम x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं, x इक्वल टू tan थीटा रखने पर अब ये सूत्र बन जाएगा हमारा, देखते हैं कायदा सूत्र बनता है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमारा tan 3 थीटा का है, tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा का मान यहाँ से पुनः देखेंगे, थीटा का मान यहाँ से tan इधर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy dx बराबर 3 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो इस सवाल का आंसर है dy dx वो हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमें सोचना है कि हम ऐसा कोई मान रखें कि sin का बन सकता है sin में sin 2 थीटा हमने बताया था 2 tan थीटा, ना ये sin 3 थीटा का सूत्र बन सकता है ना sin 2 थीटा का, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या रखेंगे x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर sin इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में अब हमारे पास लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो है वो cos 2 थीटा का सूत्र है। अब हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ पर sin है, यहाँ पर cos है, तो हम कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं ये चीज और कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं कि cos को sin में कैसे बदलते हैं। sin 90 माइनस cos 2 थीटा को हम बदलेंगे sin 90 माइनस थीटा से, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब हमारा sin इनवर्स से sin कैंसिल, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान जो हमने माना था x बराबर tan थीटा, यहीं से ज्ञात करेंगे, tan इधर आएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy dx। पाई बाई 2 क्या है, अचर है, जिसके साथ x नहीं होता वो अचर होता है, और अचर का डिफरेंशियल हमने बताया था 0 होता है, माइनस 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा dy dx होगा dy dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर।